हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतना बढ़िया टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हर एक बच्चे का लगभग डाउट रहता ही है। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आपने वीडियो देख ली एंड तक तो आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस टॉपिक को लेके बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। देखो हम कवर क्या क्या करेंगे आज के टॉपिक में। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के काफ़ी मेथड है। एक जैसे सिंपल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है। आप हर मंथ में ड्राइंग निकालते हो, चाहे वो बिगिनिंग की बात कर लो, चाहे वो हर मंथ के एंड की बात कर लो, या फिर आप मिडिल की बात कर लो। इसके बाद आपके पास जब क्वार्टरली का भी आता है कि क्वार्टर में आप करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें भी क्या होता है, बिगिनिंग में भी निकालता है, क्वार्टर के एंड में भी निकालता है और मिडिल में भी निकालता है। ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन एक बार में कवर नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, पहली वीडियो में समझेंगे ये दो मेथड, और नेक्स्ट के जो ये दो मेथड हैं, ये वाले दो मेथड, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो हम पहले समझते हैं पहले वाला मेथड। देखो इसके अंदर ना, सिंपल मेथड में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या आपको जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि आपने क्या काम करना है, आपने इंटरेस्ट में कैपिटल लगाना है, और वो भी सिंपल मेथड से। तो इस केस में क्वेश्चन में बोला कि अरुण है, वो एक पार्टनर है, वो क्या करता है, कुछ अमाउंट्स निकालता है अलग अलग डेट्स पे। तो आप इंटरेस्ट में कैपिटल निकाल के दो मेरे को। अब इंटरेस्ट में कैपिटल चार्ज करने के लिए रेट कितना है, 9% है पर एनम। तो अब क्या करोगे, देखो क्वेश्चन ये कहता है, देखो इसके अंदर इस बंदे ने, जो अरुण है, इसने पहली बार पैसे जब निकाले वो निकाले 31 मई को। 31 मई को वो 24,000 निकालता है। उसके बाद जुलाई 1 को वो 18,000 निकालता है, और 30 सितंबर को वो 48,000 निकालता है। ऐसे ही फिर दिसंबर 1 को उसने 36,000 निकाले, जनवरी 31 को उसने 24,000 निकाले, और मार्च 31 को उसने 60,000 निकाले। अब जो यहाँ हम क्या करेंगे, इनके पर विड्रॉल के हम क्या करेंगे, पीरियड निकालेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट टाइम उसने पैसा निकाला मई के अंदर, तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लिख दिया। अब हमारे पास कितने मंथ हुए यहाँ, मई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 मंथ हो गए। लेकिन बात यहाँ ये है कि क्या इस मई को काउंट करोगे या नहीं करोगे, इसका कमेंट करना नीचे आप। अगर कर दिया हो, आपने देख लिया हो, तो इसको नहीं करेंगे। देखो यहाँ सभी जो सबसे मेन चक्कर वो डेट्स का ही होता है। आप ये देखो कि मई 31 को पैसे निकालता है, इसका मतलब क्या, मई तो गया, अब आगे क्या आएगा, जून आएगा ना, तो मई को काउंट नहीं करेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ हो गए। हमने लिख दिया 10 मंथ। ऐसे ही क्या, आप जुलाई है, देखो जुलाई 1 है, पूरा मंथ हमने यूज करा, तो जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ बने, हमने ये लिख दिया 9 मंथ। ऐसे ही हमारे पास क्या, सितंबर तक चले गए, सितंबर तो खत्म हो गया, अब रह गया कितना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये कितने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हुए, हमने यहाँ लिख दिया 6 मंथ। ऐसे ही आप देखो दिसंबर से स्टार्ट करोगे, दिसंबर 1 है तो दिसंबर पूरा ही आएगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया हमारे पास 4। ऐसे ही हमारे पास अब कितना है, जनवरी 31, तो जनवरी तो गया, फरवरी और मार्च रह गया, तो ये लो जी 2 मंथ हो गए। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये हो गया 0, क्योंकि 31 मार्च को निकालता है, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, तो उसी दिन निकाले उसने, तो क्या है, 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे क्या, जो आपकी कैपिटल का अमाउंट है, मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई में मंथ्स, सॉरी साफ कर दूं, स्पेलिंग गलत होगी, मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो ये फॉर्मूला अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब आप देखो, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी है, 24,000, मल्टीप्लाई में रेट कितना है, 9, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई में कितने मंथ हैं, 10, डिवाइड बाय साल में कितने होते हैं, 12। तो आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1800, कितना आएगा, 1800। कैसे आया, देखो 24,000
मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 10/12। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया आपने। इधर क्या किया, 12 को 2 पे लेके गए तो 20 आ गया। 20 मल्टीप्लाई 10 200, 9 जा 1800, तो 1800 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे 18,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 9/12, इसका क्या आएगा देखो 18,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 9/12। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 जीरो से 2 जीरो जा रही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया 3 4 जा 12 और 3 6 जा 60 आ गया। 15 मल्टीप्लाई में 9 135 मल्टीप्लाई में 9 कितना हो गया 1215। तो ये हमारे पास आ गया जी 1215। ऐसे हमने क्या किया 48,000 लिया। 48,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 6/12 किया। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं 48,000 मल्टीप्लाई में 9/12 मल्टीप्लाई में 6/12, तो 6 2 जा कर दिया हमने और 2 जीरो यहाँ से उड़ा दिए हमने। तो हमारे पास बचा यहाँ पे 24 और ये 0। तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे भाई, हमारे पास आया 2160। तो हमने यहाँ पे कर दिया 2160। फिर हमारे पास आया जी 36,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 4/12। चेक कर लेते हैं 36,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 4/12। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, ये होगी कट, और ये 4 3 जा 12 और 3 को कर दिया, ये लो जी। तो 12 9 जा 108। तो हमारे पास कितना आ गया 1080। तो हमारे पास आया यहाँ पे 1080। और फिर हमारे पास है 24,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 2/12। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ कर लेते हैं, साफ साफ होता रहेगा, यहाँ पे आपको समझ भी आएगा। 24,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 2/12। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई यहाँ पे, और यहाँ से 2 6 जा और 6 4 जा 40 मल्टीप्लाई में 9 360। ठीक है। तो हमारे पास जो ये टोटल आएगा, ये टोटल आएगा हमारे पास 6615। एक और बात बच्चों मैं करवा रहा हूँ आपको, आपने कभी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। कोशिश करनी है आपने कि कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर आपका जो पेपर रह जाता है वो कैलकुलेशन की वजह से ही रहता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कैलकुलेशन करो। तो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं इसका अगला मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। देखो इसके अंदर भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज क्या है कि हमने ये क्वेश्चन करना है प्रोडक्ट मेथड से। हम यहाँ करेंगे क्या, देखो हम यहाँ पे इसके पीरियड्स लिख लेते हैं, जो से अमाउंट है इसके पिछले की तरह है। ये इसमें कितने मंथ थे, इसमें 10 मंथ बनते थे, इसमें कितने बने थे 9 मंथ बने थे, और इसमें बने थे 6, और यहाँ बना था हमारे पास 4 मंथ, यहाँ हुआ था 2 मंथ, और यहाँ था 0। अब देखो आप यहाँ करोगे क्या प्रोडक्ट मेथड में। अब इससे पिछला मेथड था जो, उसमें आपने क्या किया था, सेपरेट कैलकुलेशन सबकी की थी अलग अलग। यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ अब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे। ये कर लेते हैं जी इनकी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखेंगे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इनका हम आंसर लिखेंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास देखो 24,000 मल्टीप्लाई में 10 है, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा 2,40,000। 24,000 मल्टीप्लाई में 10। ऐसे हमारे पास 18,000 मल्टीप्लाई में 9, 18 9 जा 162 होता है। तो ये हमारे पास आ गया, ये लो जी। फिर उसके बाद 48,000 मल्टीप्लाई में 6 है, तो वो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा जी 0 0 0, और ये हमारे पास है 48 और 24 और 4 28,
2,88,000। उसके बाद हमारे पास 36,000 मल्टीप्लाई 36 4 जा 144 ही होता है, तो पता ही है, तो 144,000। उसके बाद हमारे पास बचा 48,000 और उसके बाद हमारे पास जो है इसकी मल्टीप्लाई ये है 0। आप इसका कर लोगे टोटल। अब ये टोटल जब करोगे तो टोटल जो इसका आएगा वो आएगा 8,82,000। ठीक है, चेक भी कर लेना, हो सकता है गलत हो, बाकी मैंने कर लिया था इसको एक बार पहले। तो अब यहाँ आपको जो पहले फॉर्मूला था ना वो नहीं लगाना, अब आपने लगाना क्या है यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 1/12, ये फॉर्मूला इसमें आप लगाओगे। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितना आया, हमारे पास आया 8,82,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना हमारे पास 9% है, 9/100 और हमारे पास 1/12 ये है। अब आप करोगे क्या, आप यहाँ से 2 0 से 2 0 पहले कट कर लो। उसके बाद आप क्या कर लो, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 4 से हमने इसको कट कर लिया, कैसे कट करा देखो, 4 2 जा 8, उसके बाद 4 2 जा 8, फिर गया नहीं 0 आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या करा यहाँ पे 4 5 जा 20 कर लिया। तो हमारे पास बचा क्या 2204 मल्टीप्लाई में 3, तो हमारे पास कितना आ गया 3 5 जा 15 0 1 3 2 जा 6 3 2 जा 6, तो हमारे पास आया 6615। अब आप एक क्वेश्चन में एक चीज़ देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था, हमारे पास आंसर कितना आया था 6615। क्वेश्चन सेम था, अगला क्वेश्चन भी ये सेम था, लेकिन हमने इसको किया प्रोडक्ट मेथड से। अब आपको एक चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, क्वेश्चन अगर सेम हो आप चाहे इसको सिंपल मेथड से कर लो, आपका आंसर जो आया है वही सेम आंसर अगर आप प्रोडक्ट से करोगे वहाँ भी सेम आएगा, सिर्फ फॉर्मूले का फ़र्क है। यहाँ आपने क्या किया था, इसमें सेपरेट आपने कैलकुलेशन करी, यहाँ आपने क्या किया, जितने भी अमाउंट थे सबको उनकी ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके टोटल को एक बार में 1/12 किया और रेट बाय 100 करके आपने कैलकुलेट कर लिया। ये तो था मेथड नंबर 2। इससे पहले आपने किया सिंपल मेथड, तो आपने इस वीडियो में समझे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अब अगले रह गए हैं 2 मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, मंथली निकालोगे ड्राइंग और क्वार्टरली निकालोगे। उसके सारे टाइप्स जो हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में अब तक जो आपका कोई डाउट बचता हो, कोई आया हो डाउट, तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने उसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है। आप चले जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। अपने दोस्तों को भी शेयर करवाना है वीडियो को और चैनल भी सब्सक्राइब कराना है उनसे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।